AAA मूवी हब में सालों पुरानी एक रहस्यमयी हवेली के पास गांव के लोग अपनी परेशानियां लेकर एक रहस्यमयी औरत के पास आते थे। लोग मानते थे कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो लोगों के ऊपर से बुरी आत्माओं का असर खत्म कर देती है। तभी बाहर से एक लड़के की आवाज आती है, देखो मेरी चाची। ये सुनकर पास खड़ी एक लड़की खिड़की से झांकती है और उसी पल वह रहस्यमयी औरत भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो उसी लड़की की तस्वीर लेकर उस रहस्यमयी औरत के पास पहुंचता है। तस्वीर देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहती है, यही है। लेकिन आखिर वो किसकी बात कर रही थी, इसका राज अभी भी छिपा हुआ था। कुछ देर बाद लड़की अपनी आंटी के पास पहुंचती है और कहती है कि अगर यहाँ कैसीनो बन गया तो सिर्फ छोटा ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लोगों का घर-बार उजड़ जाएगा। उसकी बातें सुनकर आंटी भी गहरी सोच में पड़ जाती है। उधर लड़की के पापा और उसकी आंटी आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी आंटी उन्हें समझाते हुए कहती है कि कभी-कभी पिता को मां भी बनना पड़ता है, क्योंकि एक मां की परवरिश और पिता की परवरिश में बहुत फर्क होता है। उसकी ये बात सुनकर लड़की के पापा भी कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं। रात होते ही लड़की अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी अचानक उसकी खिड़की के बाहर एक रहस्यमयी नीली रोशनी दिखाई देती है। पहले तो वो उसकी तस्वीर लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो चमकता हुआ गोला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लड़की भी उसके पीछे पीछे चलते हुए एक रहस्यमयी तहखाने तक पहुंच जाती है। जैसे ही लड़की तहखाने के अंदर पहुंचती है, रंग बिरंगी तितलियां उसके चारों तरफ उड़ने लगती है। अगले ही पल उसके हाथों में पुराने समय की सुनहरी पोशाक दिखाई देती है। उसी समय सदियों से जकड़े एक भूत के पैरों की जंजीरें अपने आप खुलने लगती है। तभी विशाल दरवाजा खुलता है और उसमें से एक छोटी सी बिल्ली बाहर निकल आती है। बिल्ली को देखते ही लड़की घबराकर पीछे हट जाती है। उधर बारोस के साथ मौजूद छोटा सा पुतला अपनी पुरानी किताब खोलकर कहता है कि इस ग्रंथ के अनुसार खजाने के दरवाजे अपने आप खुलेंगे और पूरा तहखाना रोशनी से भर जाएगा। जैसे ही बारोस की जंजीरें टूटती है, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी पुतला मुस्कुराकर कहता है, बेचारे को आज भी लगता है कि सब कुछ पहले जैसा ही है। इसे तो एहसास भी नहीं कि सदियां बीत चुकी है। सदियों बाद जैसे ही बारोस तहखाने से बाहर निकलता है, उसके सामने वास्को डी गामा के नाम पर एक भव्य कार्यक्रम चल रहा होता है। पहले उसे लगता है कि सब कुछ पहले जैसा है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि ये सिर्फ एक नाटक है। उसी पल उसकी आंखों के सामने सदियों पुरानी यादें ताजा हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बारोस कभी वास्को डी गामा का सबसे वफादार साथी हुआ करता था। वास्को डी गामा उसे अपनी खास छड़ी सौंपते हैं, फिर वे उसे खजाने की रखवाली की जिम्मेदारी देकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन बारोस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। बारोस फिर वर्तमान में लौट आता है। वो सड़क किनारे बैठा अपनी पुरानी यादों में खोया रहता है। इसके बाद दोनों फिर से उसी रहस्यमयी तहखाने में पहुंचते हैं। पुतला अपनी सदियों पुरानी किताब खोलकर कहता है, इस ग्रंथ में लिखा है कि एक दिन 13 साल की एक लड़की इस खजाने तक पहुंचेगी और वही इसकी असली उत्तराधिकारी होगी। ये सुनते ही बारोस महाराज डी गामा की प्रतिमा के सामने जाकर सिर झुकाता है और दृढ़ आवाज में कहता है, मैं आपको दिया हुआ अपना वादा हर हाल में निभाऊंगा। आपके असली उत्तराधिकारी को एक दिन इस खजाने तक जरूर लेकर आऊंगा। ये बारोस का वादा है। तभी पुतला बारोस से कहता है, इस दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हें देख नहीं सकता। कुछ देर सोचने के बाद अचानक बारोस बिना देर किए उस लड़की की तलाश में निकल पड़ता है। आत्मा होने की वजह से बारोस रास्ते में आने वाले हर इंसान के आर पार निकल जाता है। कुछ सिक्योरिटी मशीन अचानक बज उठती है। वहां मौजूद सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन किसी को भी बारोस दिखाई नहीं देता। इसके बाद वो सभी लोग मंच की तरफ ध्यान लगाए बैठे थे। तभी शरारती बारोस स्टेज पर चढ़ गया। जैसे ही एक मंत्री कुर्सी पर बैठने लगा, बारोस ने उसकी कुर्सी खींच ली
और मंत्री धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। ने बैठी लड़की अचानक बारोस को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो आराम से एक दीवार के आर पार निकल जाता, फिर दूसरी दीवार पार कर जाता। लड़की उसकी हर हरकत देख रही थी, लेकिन बाकी लोगों को लग रहा था कि वो किसी ऐसी चीज की बात कर रही है जो वहां ही नहीं। मैंने कहा था ना, यही 13 साल की लड़की है, यही इस खजाने की असली उत्तराधिकारी है। आखिरकार सदियों का इंतजार खत्म हो गया। अपने गार्डन में टहल रही होती है, तभी उसे दूर से सीटी बजने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए तालाब के पास पहुंचती है, वहां आने का इशारा करता है। हैरानी की बात तो ये थी कि लड़की बिना डरे पानी की सतह पर चलते हुए सीधे बारोस के पास पहुंच जाती है। उसी समय बारोस भी बांध से उतरकर आराम से पानी पर खड़ा हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, जरा नीचे देखो कि एक रहस्यमयी औरत ने अपने काले जादू से वास्को डी गामा का दिमाग अपने वश में कर लिया था। अब उन्हें बरोज ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई देने लगा। उनकी पत्नी बार बार कहती रही कि बरोज बेगुनाह है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर बारोज को एक जहरीला पेय पिलाया गया। नशे जैसी हालत में वो उसी रहस्यमयी औरत के अड्डे पर पहुंच गया जहां उस पर काला जादू किया गया। 2 काले सांप उसके शरीर में उतार दिए गए, उसके पैरों में भारी जंजीरें बांध दी गई और उसके साथ एक जादुई पुतले को भी कैद कर दिया गया। यहीं से बरोज की सदियों लंबी कैद शुरू हुई। पूरी कहानी सुनने के बाद लड़की की आंखें भर आती है। वो धीरे धीरे बरोज के पास आती है और भावुक होकर पूछती है, ये सब आपने सिर्फ मेरे लिए किया? बरोज मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नहीं, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अपने महाराज को दिए हुए वचन के लिए किया। वादा निभाना ही मेरा धर्म था और मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया है। उसकी नजर उसी तलवार पर पड़ती है जिससे कभी बारोस पर वार किया गया था। वो तलवार हाथ में उठा लेती है। तभी बारोस शांत आवाज में कहता है, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, महाराज वास्को डी गामा का खजाना उसके असली उत्तराधिकारी को सौंपकर अपना वादा पूरा करना। बारोस खजाने की चाबी लड़की की तरफ बढ़ाता है, लेकिन लड़की उसे लेने से इनकार कर देती है। कुछ पल तक बारोस उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखता रहता है। जब लड़की वहां से जाने लगती है तो वो पीछे से आवाज देता है, रुको। फिर वो उसके हाथ में फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता रखते हुए कहता है, ये अपने पापा को दे देना और मेरी तरफ से उनसे माफी भी मांग लेना। खजाने से लौटने के बाद लड़की सीधे अपने पापा के पास पहुंचती है। वो चुपचाप फूलों का गुलदस्ता उन्हें देते हुए कहती है, म्यूजियम लेकर जाती है और वहां रखी इसाबेल की पुरानी बाली दिखाते हुए कहती है कि ये बहुत खास है। उसके पापा मजाक में कहते हैं, अगर इतनी ही पसंद है तो खरीद क्यों नहीं लेती? दोनों मुस्कुरा देते हैं, लेकिन अगले ही पल लड़की गंभीर होकर कहती है, पापा, इस म्यूजियम को कैसीनो मत बनने दीजिए, इसे हमेशा म्यूजियम ही रहने दीजिए, ताकि इस गांव का इतिहास और यहाँ के लोगों की यादें हमेशा जिंदा रहें। उधर रहस्यमयी औरत समझ चुकी थी कि समय उसके हाथ से निकलता जा रहा है। उसने अपने काले जादू से महाराज वास्को डी गामा की आत्मा को बुलाया और उसे एक जहरीले बिच्छू में कैद कर दिया। अगले ही पल वो बिच्छू काले धुएं का रूप लेकर खजाने की तरफ निकल पड़ा। उसका मकसद सिर्फ एक था, खजाने की असली उत्तराधिकारी को खत्म करना। कुछ ही पलों में वो बिच्छू तहखाने तक पहुंच गया। उधर रहस्यमयी औरत अपने जादुई जलपात्र में सब कुछ देख रही थी। पानी की सतह पर उसे लड़की और पूरा खजाना दिखाई देने लगा। तभी अचानक आग का एक रहस्यमयी गोला तहखाने में आ गया और वास्को डी गामा व उनकी बेटी की प्रतिमाओं को जलाने लगा। ये देखकर छोटा पुतला घबराकर बोला, अगर ये आग फैल गई तो पूरा तहखाना जल जाएगा। बारोस समझ चुका था कि अब उसका वचन पूरा होने का समय आ गया है। उसने महाराज वास्को डी गामा की दी हुई चाबी उठाई और सबसे रहस्यमयी दरवाजे तक पहुंच गया। उसी समय लड़की भी वहां आ गई। बारोस ने उसकी तरफ देखकर कहा,
अब मेरे कर्तव्य को पूरा करने का समय आ गया है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लड़की के पीछे पीछे वो जहरीला बिच्छू भी तहखाने के अंदर पहुंच चुका था। जैसे ही बिच्छू अंदर आया, उसने महाराज वास्को डी गामा की आत्मा का रूप धारण कर लिया। उसी पल तहखाने में खड़े लोहे के सैनिक भी जीवित हो उठे और लड़की पर हमला कर दिया। दीवार के आर पार होकर अंदर पहुंच गया। बारोस सबसे पहले उन लोहे के सैनिकों से भिड़ गया और एक एक करके सबको रोक दिया। फिर वो महाराज वास्को डी गामा के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, महाराज, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन काले जादू के असर में डूबी आत्मा ने तलवार सीधे बारोस के सीने में घूम दी। लड़की दर्द से चिल्ला उठी। तभी दूर बैठी रहस्यमयी औरत की आवाज गूंजी, इस लड़की को खत्म कर दो। जैसे ही महाराज लड़की पर हमला करने बढ़े, बारोस फिर उनके और लड़की के बीच आकर खड़ा हो गया और दूसरा वार भी खुद पर झेल लिया। इसके बाद तहखाने में भयानक युद्ध शुरू हो गया। कभी बारोस भारी पड़ता तो कभी काले जादू की ताकत। अचानक बारोस के सिर से वही 2 काले सांप बाहर निकल आए, जिन्हें सदियों पहले काले जादू से उसके शरीर में डाला गया था। उसी समय वास्को डी गामा की आत्मा ने बिच्छू का रूप धारण कर लिया। बताया कि इसी तहखाने में एक पवित्र विभूति रखी हुई है। वो दौड़कर उसे उठाती, ताकत से आत्मा पर फेंक देती है। अगले ही पल एक भयानक चीख गूंजती है। काला जादू खत्म हो जाता है। उसी क्षण दूर बैठी रहस्यमयी औरत भी तड़प कर मर जाती है। विभूति की शक्ति फैलते ही छोटा पुतला भी कमजोर होकर गिर पड़ता है और बारोस का शरीर भी चमकने लगता है। बारोस मुस्कुराकर कहता है, अब मेरे जाने का समय आ गया है। लड़की रोते हुए कहती है, नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बारोस प्यार से मुस्कुराकर जवाब देता है, अगर ये विभूति मुझे नहीं छूती तो मेरी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती। आज सदियों बाद मैं आजाद हो रहा हूं। इतना कहकर वो खजाने की चाबी लड़की के हाथ में रख देता है। चाबी से रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगती है और उसी रोशनी के बीच बारोस की आत्मा मुस्कुराते हुए हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। समय बीतता है और कई साल गुजर जाते हैं। छोटी सी लड़की अब एक खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी युवा बन चुकी होती है। उसका बचपन का दोस्त छोटा भी अब बड़ा हो चुका होता है। लड़की एक बड़े सिंगिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही होती है। वो उसे खोलती है तो अंदर वही सदियों पुरानी खजाने की चाबी रखी होती है। चाबी को देखते ही उसकी धुंधली यादें लौटने लगती है। वो और छोटा उस रहस्यमयी रोशनी के पीछे दौड़ पड़ते हैं। दूर आसमान में रंग बिरंगी किरणें चमक रही होती है, मानो बारोस आखिरी बार उन्हें मुस्कुराकर अलविदा कह रहा हो। कुछ वादे वक्त से नहीं, वफादारी से पूरे होते हैं और बारोस ने अपना वादा निभाकर साबित कर दिया कि सच्ची निष्ठा कभी नहीं मरती। अगर आपको बरोज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट